महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वे ध्यान लगाकर बैठे। भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नाम के गांव में वही सूरपाली नाम का एक राक्षस रहता था। भगवान महावीर एक गांव में आए, शाम का समय था, किसी गांव में आए भगवान महावीर। तो उस समय भगवान महावीर जहाँ भी जाते थे उनकी बातों को सुनने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। भगवान मानते थे ना महावीर को, तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए उनकी बातों को सुनने के लिए। भगवान महावीर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक उपवन में, उस गांव का जहाँ पर बगीचा था, गांव से बाहर में छोटा सा वन के तरह, जंगल के जैसा। तो वहाँ पर भगवान महावीर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पर जमा हो गए, बैठ गए। भगवान महावीर अब हम लोग को कुछ सुनाएंगे, उपदेश देंगे। शुरू हुआ बातचीत। भगवान महावीर सबको जो बताना था वो बता दिए। बताने के बाद सब लोग को बोले कि भाई तुम सभी लोग गांव वाले अपने अपने घर चले जाओ, है ना। तो गांव वाले जो है वहाँ से हिले तक नहीं, मतलब सब बैठे के बैठे रहे। भगवान महावीर को समझ में नहीं आया कि गांव वाला लोग जा कहीं नहीं रहा है यहाँ से, है ना। बोले क्यों नहीं जा रहे हो तुम लोग, जाओ अपने अपने घर जाइए, आप बैठे क्यों हैं। तो गांव वाले बोले कि नहीं प्रभु, हाथ जोड़ करके, नहीं प्रभु, हम आपको लिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक आप मेरे साथ नहीं चलिएगा। तो क्यों। तो यहाँ पर जिस जगह पर हम लोग रुके हुए हैं, रात होने के बाद एक राक्षस यहाँ पर आता है और उस राक्षस का नाम है शूलपाणी। वो शूलपाणी इस जगह पर आता है और जो भी यहाँ इस रास्ते से गुजरता है उसको वो मार डालता है। उसके हाथ में एक शूल था, इसलिए उसका नाम शूलपाणी था। शूल मतलब कांटा, समझ गए, भाला, मारने वाला। और उसके पास एक नाग रहता था, सांप, जिसका नाम कौशिक था। तो भगवान महावीर बोले ना, अरे गांव वाले तुम लोग मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा और आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने घर को जाइए। सब गांव वाले चिंतित लेकिन फिर भी वहां से उठ करके गांव वाले चले गए। और रात हो गया, शाम का तो समय था ही, धीरे धीरे रात हुआ। रात होने के बाद वहाँ पर सचमुच में शूलपाणी आया। शूलपाणी आया तो देखा कि भगवान महावीर आराम से बैठे हुए पेड़ के नीचे, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। शूलपाणी से इतना खौफ था कि सब लोग बहुत डरते थे, गाँव वाले डरते थे, लेकिन ये कोई डर नहीं। तो शूलपाणी आया, है ना, और आया और इनको जान से मारने की धमकी देने लगा, है ना। अंधेरा हो गया था तो जान से मारने की धमकी देने लगा, क्योंकि वो राक्षस था, हर किसी को मार डालता था, जो भी मिलता था उसको मार डालता था। भगवान महावीर को बोला मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान महावीर नहीं डरे, एकदम मुस्कुराते रह गए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो उसको और गुस्सा आ गया उस राक्षस को कि हम इतना खूंखार और हमसे ये डर नहीं रहा है, ये एक साधारण सा मनुष्य है, एक आदमी है, डर नहीं रहा। तो अपने नाग को बोला, कौशिक तुम इसे डस लो। तो नाग उसकी बातों को मानता था, राक्षस की बातों को। वो तुरंत वहाँ से निकला और डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। किसको डसने के लिए? महावीर को। हाँ, भगवान महावीर को डसने के लिए आगे बढ़ने लगा। भगवान महावीर मुस्कुराए, है ना, और मुस्कुरा करके उसको बड़े प्रेम से बोले, किसको? उस सांपवा को। वो नाग जो था ना, ऐसे ऐसे करके जो आ रहा था, उसको बोले कि कौशिक तुम थोड़ी देर रुककर सोचो कि ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे डसने से तुम्हें क्या फायदा होगा। मतलब उनकी आवाज में इतना वो चमत्कार था, कहो कि वो सांप जहां का जा रहा था वहीं रुक गया, स्थिर खड़ा हो गया। मतलब ऐसा दिव्य आवाज वो सुना, पता नहीं अंदर से उसके मन में क्या आया कि वहीं के वहीं रुक गया। अब ये रुक गया तो राक्षस जो शूलपाणी था उसको और गुस्सा आ गया। शूलपाणी
वो और गुस्सा, कौशिक तुम रुक क्यों गए, है ना, जाओ आगे बढ़ो और डस लो। कौशिक नहीं बढ़ा आगे। तब क्या हुआ कि ये जो शूल पानी था, इसके हाथ में जो शूल था, उसको ले करके यही आगे बढ़ा कि तब तुम नहीं डसोगे तो मैं ही इसे अब मार डालता हूँ। जब वो आगे बढ़ा शूल पानी मारने के लिए भगवान महावीर को, तो सांप जो खड़ा था ऐसे से, वो शूल पानी को डस लिया, खटक से। अब शूल पानी वहाँ गिर गया, गिर के एकदम तड़पने लगा इस तरह से। सांप बहुत विषैला था, विषधर था, वो विष के मारे उसके शरीर में जहर फैल गया और खूब तड़पने लगा। उसको तड़पते देख करके भगवान महावीर को अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ कि वो नहीं चाहते थे कि मेरे सामने कोई इंसान मरे या किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। वो तुरंत बोले कि तुम्हें कुछ नहीं होगा शूल पानी, तुम ठहरो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो जानते थे, बगल से कहीं से जड़ी बूटी ले आए तोड़ करके, पेड़ से, पौधा से, और जड़ी बूटी ला करके वो पीस पास के घास के वहाँ पर लगा दिए और उसको पिला दिए मुंह में, और शूल पानी तुरंत उठ के खड़ा हो गया। शूल पानी जब खड़ा हो गया तो उनको उसको बड़ा अंदर से आत्मग्लानि, अफसोस हुआ। अफसोस की मतलब ये इतने महान आदमी हैं और हम इनको क्या किए, मारने की कोशिश किए। वो तुरंत भगवान महावीर के चरणों में गिर पड़ता है, ऐसे हाथ जोड़ करके एकदम पैर पकड़ लेता है कि हे भगवान, हे प्रभु, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप कौन हैं, सच सच बताइए, है ना। मुझसे तो मतलब हर कोई डरता है, लेकिन आप मुस्कुराते रहे, आपकी बातों को सुन करके ये मेरा कौशिक सांप जो है वो आपके बस में आ गया, है ना, वो आपको डसा नहीं और मेरा सांप मुझे ही डस लिया। आखिर आप हैं कौन, बताइए। तो भगवान जो है महावीर उसको उपदेश दिए, कुछ ज्ञान की बात बताए, और तब से वो शूल पानी जो है उनका शिष्य बन गया। शिष्य माने कि चेला, चेला बन गया उनका, और उन्हीं के साथ रहने लगा। उसके बाद जो है भगवान महावीर उसको बहुत सारा ज्ञान का उपदेश दिए, और तब से वो सुधर गया। शूल पानी कभी किसी को नहीं मारता था और एक अच्छा आदमी बन गया, समझ गए। तो ऐसे थे भगवान महावीर, और इस पाठ से बहुत सारी शिक्षा मिलती है हम लोगों को।